ओके, सो इसके पहले वाली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर चुके हैं और देखे थे कि कैसे किसी एक क्वांटिटी में एकदम थोड़ा सा चेंज, क्या किसी एक क्वांटिटी में एकदम छोटा सा चेंज करने से दूसरा क्वांटिटी चेंज हो जाता है। तो इसी को बेसिकली हम लोग डिफरेंशिएशन बोले थे। और लास्ट तक आते आते हम लोग लिखे थे हम लोग क्या लिखे थे, डी वाई बाई डी एक्स। और इसका मतलब क्या समझे थे हम लोग कि किसी, अभी मैंने बोला ना कि किसी एक क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज, तो ये एक्स वही है, ये y और x, पहली बात क्या है, y और x दो एक्सिस है, उस एक्सिस में कोई से भी क्वांटिटी हो सकते हैं, y एक्सिस में कोई क्वांटिटी, x एक्सिस में कोई दूसरा क्वांटिटी हो सकता है। तो इन जनरल हम लोग y और x एक्सिस लिखकर चलते हैं। तो ये x वही है जिसमें हम लोग एकदम छोटा सा चेंज करते हैं। ये पूरा ये पूरा डी बाई डी एक्स, ये क्या इंडिकेट करता है, डी बाई डी एक्स ये इंडिकेट करता है कि x में एकदम छोटा सा चेंज। एकदम छोटे से चेंज को ना हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, तो हम लोग उसको क्या बोल देते हैं कि लगभग वो चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब वो कांस्टेंट है। और अगर हम लोग कभी भी किसी को कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो फिजिक्स में ना हम लोग उसको बोलते हैं उसके रिस्पेक्ट में, क्या बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में। आगे चलते चलते हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, बेसिकली टू डायमेंशनल या वन डायमेंशनल बोला जाए तो उसमें हम लोग देखेंगे कि विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है। तो विथ रिस्पेक्ट का मतलब होता है कि उसको रोक दिया गया है। तो यहाँ बस डी बाई डी एक्स का मतलब होता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स के चेंज को हम लोग को ऑब्जर्व ही नहीं करना है। तो मतलब लगभग x क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए यहां लिखा रहता है कि विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x में अगर एकदम छोटा सा चेंज है तो उसके रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। और इसको पढ़ते कैसे थे हम लोग, डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, किसका चेंज को देख रहे हैं, y के चेंज को, और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और हम लोग चैप्टर को, मतलब इसके क्वेश्चंस के लिए हम लोग, अब जो हम लोग को फॉर्मूले याद रखने हैं, वो सारे फॉर्मूले, ये कुछ फॉर्मूले हैं और ये कुछ फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हम लोग को याद होना चाहिए। मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि अभी हम लोग करते हैं याद, पर 12वीं क्लास के बहुत सारे बच्चे को ही ये फॉर्मूला याद नहीं रहता। तो हम लोग अभी 11th में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बिल्कुल याद होना चाहिए एकदम, मतलब मन से एकदम याद करते ही चलेंगे। फॉर्मूला बिल्कुल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, तो और अगर कोई पूछे कि ये फॉर्मूले आए कैसे हैं, तो इसके लिए भी हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि फॉर्मूले का जो डेरिवेशन है वो होता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, हमेशा वो ओरिजिन है, वही वहां से ही चीजें निकली हैं। ये जितने भी फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ही होता है। पर फिजिक्स के नज़रिए से देखा जाए ना, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जब मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में लिमिट्स में, तो उसमें ये सारे फॉर्मूले के डेरिवेशन हम लोग उसमें दिखते हैं कि आए कैसे होंगे। पर अभी हम लोग को केवल फॉर्मूला याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम लोग फॉर्मूले याद करना स्टार्ट करते हैं, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ भी लिखे हैं कुछ, यहाँ यहाँ सबको सॉल्व करेंगे। चलो, तो पहला लिखा है डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, इसका आंसर कितना आएगा, 0। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कोई नंबर, और अगर वो कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो वो नंबर तो कभी चेंज होगा नहीं, बिल्कुल। तो अगर उस कांस्टेंट के चेंज को मैं ऑब्जर्व करना चाहूंगा किसी के रिस्पेक्ट में, तो वो तो कभी चेंज होगा नहीं। अगर चेंज नहीं होगा तो उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो डिफरेंशिएशन बेसिकली चेंज ही तो बताता है ना। तो उस कांस्टेंट नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसका आंसर कितना लिख देंगे, 0। इसलिए कभी भी हम लोग देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल भी लेकर लेकर चलते हैं हम लोग लगे हाथ, साथ साथ समझने के लिए। जैसे मेरे को कोई बोल देगा कि डी बाई डी एक्स 5, तो इसका आंसर क्या बोल देंगे हम लोग, 0। एक्स एक्सिस में पता नहीं क्या क्वांटिटी है, पर ये नंबर तो कभी चेंज होगा नहीं, कांस्टेंट कभी चेंज होगा नहीं। तो 5 कभी चेंज नहीं होगा, तो 5 का चेंज कितना हो गया, 0। ठीक है, समझ गया। तो ऐसे कभी भी कोई नंबर दिखेगा, तो इन जनरल हम लोग यहाँ 5 ना लिख के हम लोग यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट के लिए के। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, पहला फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0। दूसरा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन। ध्यान से देखो फॉर्मूले को, एकदम रुक के आराम से देखो, समझते चलो। डी बाई डी एक्स
x टू द पावर n। तो इसको क्या करते हैं, ये n सामने आएगा, n को सामने लाएंगे और पावर में एक कम कर देंगे। ये n सामने आएगा और पावर में एक कम का मतलब -1 होता है, ठीक है। तो x टू द पावर n का क्या लिखेंगे, n x टू द पावर n-1। इसका मतलब क्या है, इसको देखते हैं, एग्जांपल लेते चलते हैं इसका भी। जैसे मेरे को कोई बोल दिया dy dx x टू द पावर 4, तो इसमें क्या करेंगे, ये 4 को सामने लाएंगे और पावर में 4 से एक कम कितना, 3 लिख देंगे। तो x टू द पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो वो 4x³ हो जाएगा। एक तुम लोग बता दो जल्दी से, चलो, dy dx x टू द पावर -4 लिख दिया तो क्या होगा, -4 सामने आएगा, नंबर सामने आएगा और पावर में एक कम, -4 से -1 और करेंगे तो पहुंच जाएंगे -5 पर। तो ये हो गया, ठीक है, समझ गए बिल्कुल। दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग समझ गए। चलो, तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए, पहला और ये दूसरा। तीसरा देखते हैं, लॉग। बिल्कुल, लॉग हम लोग पढ़ चुके हैं, देखें क्या होता है। तो लॉग ई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। तो जब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1/, बना देता है। लॉग क्या बना देता है, 1/, मतलब रेसिप्रोकल में भेज देगा। लॉग के अंदर जो रहेगा वो कहाँ पहुंच जाएगा, रेसिप्रोकल में। तो लॉग ई एक्स का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये एक्स कहाँ पहुंच जाएगा, 1/x में। लॉग ई एक्स को हम लोग ln x लिखते हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। तो ln x का क्या होता है, 1/x होता है, याद रखेंगे, ठीक है। लॉग का क्या होगा, 1/, में पहुंच जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे हम लोग, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट क्वेश्चन में दिखता है, ठीक है। e टू द पावर x, ई हम लोग देखे क्या, हाँ ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल पढ़ते हुए आए हैं हम लोग। तो e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, एकदम सिंपल है, याद रखेंगे। e के पावर में जो रहेगा वो e के पावर में ही पहुंच जाएगा, मतलब e टू द पावर x का अगर x के रिस्पेक्ट में करूँ तो वो e टू द पावर x ही होगा। अभी इतना ही याद करना है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं सोचना है या दिमाग नहीं लगाना है। धीरे धीरे हम लोग सारे क्वेश्चन पर, सारे कॉन्सेप्ट पर पहुंचेंगे, पहले ये तो समझ आना चाहिए। तो x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x का क्या होगा, e टू द पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार एकदम बेसिक फॉर्मूले, ये हम लोग को याद होने ही चाहिए, ये चार फॉर्मूले, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा ये दो नोट देखते हैं, उसके बाद आगे फॉर्मूले करेंगे। पहले चार फॉर्मूले ही याद करेंगे, एक एक करके याद करेंगे, ऐसे नहीं कि लगातार सबको रट दिए और भूल जाएंगे, एक एक करके समझते हैं। चलो, ये नोट लिखा हुआ है क्या, जैसे डी बाई डी एक्स के एफ एक्स, खतरनाक दिख रहा होगा, कुछ नहीं है। एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे अभी हम लोग देखे ना, एक डी बाई डी एक्स 5 का देखे कितना हो गया, 0, और एक लिखा था मैं कितना, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4 का भी लिखा था, तो कितना हो गया था, 4x³। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को मिलाकर लिख के दिखाता हूँ तुम लोग को, डी बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4, तो ये k का मतलब ये 5 है और fx का मतलब x टू द पावर 4 है। तो इसका क्या होगा, सबसे पहले तो ये जो नंबर है ना इसको बाहर ले आना, ये नंबर आ जाएगा बाहर। अब अंदर में कौन बचेगा, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 4, और एक्स टू द पावर 4 का हम लोग को लिखने आता है क्या, क्या अभी अभी तो लिखे थे 4x³। तो इसका आंसर कितना हो गया, 20x³। तो यही नोट में लिखा हुआ है क्या, डी बाई डी एक्स, कोई नंबर रहेगा, कोई फंक्शन रहेगा, तो पहले k को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बस आ गया, और उसके बाद एफ एक्स का जो हम लोग को करने आता है, पहले नंबर को बाहर निकाल लिया, अब उसके बाद जो डिफ्रेंसिएशन हम लोग सीखे हैं वही कर देंगे। तो ये पहला नोट है, ये हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। दूसरा नोट ऐसा लिखा रहेगा, अब एक से ज़्यादा ऐसे लिखे रहेंगे प्लस माइनस करके, तो उसमें क्या करेंगे उसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखो कैसा लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लेते हैं पहले, डी बाई डी एक्स 5x टू द पावर 4 प्लस 3x, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ये देखो, डी बाई डी एक्स को पहले तो दोनों में बांटेंगे, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये इसके लिए भी होगा और ये इसके लिए भी होगा, ब्रैकेट ओपन किए तो क्या हो गया, देखो
डी बाई डी एक्स मिला किसको, 5x⁴ को, और डी बाई डी एक्स मिलेगा किसको, 3x को। ठीक है, अब ये 5 को हम लोग बाहर निकालते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करना अभी अभी सीखे हैं ना। ये 5 पहले बाहर आएगा, अंदर में कौन बचेगा, x⁴, और वैसे ये 3 भी तो बाहर आ सकता है यहाँ से। अब अंदर में कौन बचेगा, x बचेगा। ठीक है, तो देखो कितना होगा, ये x⁴ का करने आता है क्या, हाँ, 4x³ लिखते हैं। और इसका कितना लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, इसका कितना होगा सोचो, यहाँ x का पावर कितना है, 1, तो ये 1 सामने आएगा और पावर में कितना हो जाएगा, एक में से एक कम, 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20x³ और ये हो गया 3, x⁴ का कितना हो गया, 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग याद करते चलते हैं, एक और चीज यहाँ नोट कर लेते हैं, x⁴n का तो ये लिखेंगे, पर अगर मेरे को कोई डायरेक्ट बोल दिया डी बाई डी एक्स, एक्स कितना होगा, तो कितना बोल देंगे सीधे 1, क्योंकि यहाँ से 3 बाहर निकाले और डी बाई डी एक्स एक्स का किए तो कितना हो गया, यहाँ पे 1 हो गया। तो हम लोग याद रखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना लिख देंगे, सीधे 1। क्यों, क्योंकि यहाँ x का पावर कितना है, 1, ये पावर सामने आएगा और पावर में कितना हो जाएगा, एक में से एक कम मतलब 0, तो ये तो होता है 1, तो बचा क्या, केवल 1। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अगर बोले तो 1 बोल देंगे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है देखो, यहाँ पे दो अलग अलग है, तो पहले तो ब्रैकेट ओपन किए दोनों में, फिर ये कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल गया तो इसको करेंगे, ये कांस्टेंट भी बाहर निकल जाएगा और इसको करेंगे, ये करके हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये नोट हम लोग समझ गए। चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक दो, उसके बाद आगे के फॉर्मूले को देखेंगे। देखो पहला हम लोग को लिखा हुआ है क्या, डिफरेंशिएट WRT विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, मतलब मेरे को क्या करना है, मेरे को करना है डी बाई डी एक्स। किसको करना है, रूट एक्स को करते हैं। रूट एक्स का मतलब क्या होता है हम लोग को पता है ना, पावर 1/2। इसमें क्या होगा, 1/2 सामने होगा और 1/2 में से एक कम हो जाएगा, तो कितना हो गया 1/2, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ हो गया। अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहते हैं हम लोग, तो नेगेटिव पावर को नीचे ले आएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगा, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है। तो ये भी यूज होता है बहुत बार, डायरेक्ट डी बाई डी एक्स रूट एक्स अगर लिखना है तो हम लोग सीधे 1/2 रूट एक्स उसको याद कर सकते हैं, बहुत बार हमारे सामने आएगा। तो रूट एक्स का सीधे याद रखेंगे 1/2 रूट एक्स होता है। कैसे, ये करके देख लिए। चलो आगे दूसरा देखते हैं। अब इतना बड़ा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना। ओके, दूसरा फिर से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब हम लोग को डी बाई डी एक्स निकालने बोल रहे हैं। किसको करने बोल रहे हैं, इसको लिखो चलो, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। क्या हम लोग इसको, इतना तो बड़ा है ये तो समझ नहीं आ रहा है, क्या हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, बिल्कुल स्क्वायर हम लोग ओपन कर सकते हैं, तो वही करेंगे। देखो a स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर तो x हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1/√x का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/x हो गया, -2ab, -2a हो गया रूट एक्स और b हो गया 1/√x। तो ये हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लिए। अब क्या करेंगे, ये तो इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी है, ब्रैकेट ओपन करके सब में जाएगा। तो जब डी बाई डी एक्स एक्स करूंगा, लिखते हैं एक बार चलो पहले, उसके बाद डी बाई डी एक्स 1/x करेंगे, और ये रूट एक्स तो कैंसिल हो गया, तो बचा ये माइनस डी बाई डी एक्स क्या 2। अब ये कितना होता है, x का हो जाएगा 1, 1/x का करने आता है क्या, 1/x का सोचो कैसे करेंगे। देखो डी बाई डी एक्स 1/x, मतलब x का पावर 1 है, ऊपर जाके -1। अब ये पावर क्या होगा, सामने आएगा डी बाई डी एक्स, यही वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। x का यहाँ नंबर कितना लिखा है, बस यहाँ -1 लिखा है, तो -1 सामने आएगा और पावर में
एक कम हो जाएगा, तो -1 से एक कम करेंगे तो -2। नेगेटिव पावर लिखना अच्छा नहीं लगता तो उसको पॉजिटिव बना दिया। तो 1/x का भी हम लोग चाहे तो याद रख सकते हैं, बहुत बार यूज होगा। तो 1/x का सीधे लिखेंगे -1/x²। तो इसके जगह में लिख दिया -1/x²। ठीक है, क्लियर है। और ये तो केवल अकेला एक कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट का क्या लिख देते हैं, 0। तो -0, मतलब ये हमारा आंसर हो गया 1 - 1/x²। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं, इसमें मेरे को फिर से करना है तो कैसे करेंगे, जल्दी लिखते हैं थोड़ा भी इसको। d/dx x⁴ 4 7, ठीक है। अब ये तीनों में जाएगा, इतना तो समझ आ गया, ब्रैकेट ओपन करना हम लोग सीख गए। x⁵ का जब करूंगा सेम यही वाला फॉर्मूला, तो 5 सामने आएगा और पावर में हो जाएगा 4। नंबर सामने आता है और पावर में एक कम हो जाता है। प्लस x⁴ का करूंगा तो 4 सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो 4 में से एक कम 3। और ये तो कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट का करूंगा तो हो जाएगा 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये x² प्लस 4x⁻⁻1/2 -3x⁻²। ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सबको मिलेगा, ये सबके लिए करेंगे। चलो x² का अगर लिखना चाहूंगा तो कितना होगा, ये नंबर सामने आएगा और पावर में एक कम हो जाएगा, तो ये 2 सामने आया और पावर में कितना हो गया, 2 में से एक कम 1, मतलब 1 को तो लिखते नहीं, तो x² का हम लोग बोल दिए 2x होगा। ठीक है, इसका देखते हैं, ये 4 सामने आएगा और पावर में कितना है, -1/2। तो पहले 4 तो बाहर निकाला मैं, अब ये पावर वाला पावर सामने आएगा और एक कम हो जाएगा, तो -1/2 सामने आया और उसमें से एक कम, -1/2 में और एक माइनस कर दोगे तो -3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया -3/2। इसके लिए ये -3 को पहले बाहर निकाला, इसका करूंगा, इसका कर रहा हूँ x⁻⁻2 का, तो -2 सामने आएगा और उससे एक और कम, मतलब -3 को पावर में लिखूंगा, तो -2 सामने आया और उससे एक कम -3 को पावर में लिखा। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इसको, 2x प्लस माइनस को गया माइनस, ये 2 टाइम्स में कट गया और ये माइनस माइनस प्लस 3 2 6x⁻⁻3। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको देखते हैं, इसको करना है √x² प्लस 7। हम लोग को इसका d/dx करना है, तो क्या हम लोग ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन करके हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो कैसे, मेरे को इसका d/dx करना है, पहले √x को अंदर भेज दिया, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कैसा हो गया देखो, ये पावर 1/2 है और ये पावर 2 है, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगे, 2 + 1/2 5/2, कितना हो गया 5/2, और ये कितना हो गया 7√x। बिल्कुल क्लियर है, ऐसे इसको ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको भी करूंगा और इसको भी करूंगा, ठीक है। तो पावर 5/2 का कितना होगा, पहले 5/2 सामने आएगा और उससे एक कम हो जाएगा पावर में, तो 5/2 -1 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। ये 7 बाहर निकलेगा, √x का अभी अभी हम लोग याद करके आए हैं 1/2 √x होता है, तो बिल्कुल इतना ही लिख के हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक दो फॉर्मूले और याद करेंगे हम लोग, अभी हम लोग बेसिक फॉर्मूले देखे बस। नेक्स्ट अब देखो, अब हम देखने वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले फॉर्मूले। डिफरेंशिएशन के अंदर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है, तो कैसे करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग को कोई लिख के दे दिया x² log x, ऐसा लिख दिया, तो हम लोग को तो पता है कि x² का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। log x का क्या लिखेंगे, log x का देखें ना हम लोग क्या लिखते हैं 1/x, मतलब हम लोग दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ पे।
पर ऐसे क्या मल्टीप्लाई में है तो हम लोग इसके लिए क्या तरीका यूज करते हैं तो वो देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ पास दो है, ये पहला है और ये दूसरा है, तो एक को छोड़ेंगे और दूसरे वाले का पहले लिखेंगे, एक को छोड़ के दूसरे वाले का लिख देंगे। दोनों को हम लोग को लिखने तो आता है, क्या लिखेंगे, पर पहले टाइम के लिए ना एक को छोड़ेंगे और दूसरे का लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस, अब दूसरे को छोड़ेंगे और पहले का लिखेंगे। ऐसे दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे, समझ गए ना। पहले एक को छोड़ो, ये एक है, इसको छोड़ दो एक्स स्क्वायर को, और दूसरे वाले का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ेंगे और पहले वाले का करेंगे। ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं कि दोनों का पता है तो दोनों को साया साया लिख दिए, ऐसे कोई कर देंगे एक्स एक्स कटा दी और दो आंसर बोल दिए, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेंगे। चलो, तो एक फंक्शन को छोड़ा दूसरे वाले को किया, देखो क्या होगा। log x का कितना होता है हम लोग को पता है ना, log x का कितना लिखते हैं 1/x। फिर यहाँ log x को छोड़ा और एक्स स्क्वायर का कितना लिखते हैं हम लोग 2x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। एक x से एक x कटा तो यहाँ बच गया x प्लस यहाँ हो गया 2x log x। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ना कि 2, ऐसे नहीं लिखेंगे। तो यही फॉर्मूला यहाँ पास लिखा गया है, देखो हमारे पास एक और दो, दो ठो है, एक को छोड़ा फंक्शन को सीधे लिखूंगा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा और पहले का डिफरेंशिएशन। तो ये फॉर्मूला हम लोग याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे, देखते हैं। जैसे अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया हम लोग, इसको देखते हैं फिर से कैसे लिख सकते हैं। डी बाई डी एक्स रूट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 7। अब सोचो, हम लोग तो यहाँ दोनों का लिख सकते हैं। अगर मैं रूट एक्स का लिखने बोलता तो हम लोग जल्दी से 1/2 रूट एक्स लिख देते। हम लोग इसका लिख सकते हैं क्या, हाँ। एक्स स्क्वायर का कितना लिखेंगे 2x और 7 का कितना 0, मतलब इसका अगर डिफ्रेंसिएशन करने बोलूंगा तो एक्स स्क्वायर का 2x और 7 का 0, दोनों का लिख सकते हैं। पर दोनों किस में है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में। अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन करके देखे थे, हम लोग मल्टीप्लाई वाला भी कर सकते थे। कैसे, देखो, एक को लिखूंगा, पहले एक को छोड़ दिया, रूट एक्स को सीधे लिखा और दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर डालूंगा। उसके बाद दूसरे वाले को छोड़ूंगा और पहले वाले को डिफरेंशिएशन के अंदर डालूंगा। अब देखो, ये रूट एक्स तो रूट एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 का कितना लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7 को हम लोग सीधे लिखेंगे ऐसे ही, और रूट एक्स का हम लोग को लिखने आता है क्या, कितना 1/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 2x रूट एक्स प्लस ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 रूट एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। हो सकता है इसके पहले जो आंसर मैं ब्रैकेट ओपन करके निकाला था उससे एग्जैक्टली मैच ना हो, पर जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा या उसको सिंप्लीफाई करूंगा तो दोनों ही सेम टू सेम दिखेंगे। या फिर यहाँ कुछ x की वैल्यू डाल दो इस आंसर पे, और जो मैं मल्टीप्लाई करके ओपन किया था ब्रैकेट ओपन करके उसमें भी x की वही वैल्यू डालो, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो मत सोचना कि ये और वो दोनों आंसर अलग अलग है। दोनों में x को जीरो डाल, जीरो तो मत डालना, नीचे में जीरो यहाँ पे, एक्स को 1 2 3 कुछ भी डाल के देख लेना इस आंसर में, और इसके पहले जो ब्रैकेट ओपन करके निकाला था वो वाले आंसर में, दोनों का आंसर सेम आता है। मतलब दोनों ही सेम है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, ठीक है। तो हम लोग मल्टीप्लाई करना सीख लिए, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी से। चलो देखते हैं। ये वाला 5x स्क्वायर प्लस 6 2x स्क्वायर प्लस 4। हम लोग इसका भी लिख सकते हैं सीधे आंसर और इसका भी लिख सकते हैं, पर यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में तो डायरेक्ट आंसर लिखना सही नहीं है, एक को छोड़ के दूसरे को प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को। चलो, तो इसको छोड़ दिया मैं और इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ। 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x मतलब ये हो गया 4x और 4 का हो गया 0, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसको छोड़ देता हूँ और इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 5x स्क्वायर का कितना होगा, 5 बाहर निकलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 5 इंटू 2x मतलब 10x, कितना हो गया
10x और 6 का कितना हो जाएगा 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ब्रैकेट ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऐसे करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और करते हैं मल्टीप्लाई वाला और देखते हैं। ये देखो, ये भी ये क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है, ऐसा इसको भी करते हैं। चलो e टू दी पावर x इंटू एक्स टू दी पावर 5, दोनों का लिखने आता है। e टू दी पावर x का अगर x के रिस्पेक्ट में लिखूंगा तो e टू दी पावर x, और x टू दी पावर 5 का लिखूंगा तो 5x टू दी पावर 4। पर हम लोग को पता है ऐसे डायरेक्टली लिखेंगे नहीं, मल्टीप्लाई में तो एक को छोड़ के दूसरे को। चलो e टू दी पावर x को छोड़ा, x टू दी पावर 5 का हो गया 5x टू दी पावर 4। अब x टू दी पावर 5 को छोड़ा और e टू दी पावर x का हो गया e टू दी पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। ब्रैकेट ओपन करके कुछ सिंप्लीफाई कर लेंगे। जैसे क्या कर सकते हैं हम, e टू दी पावर x और x टू दी पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस x। तो ये हमारा फाइनल आंसर ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलो तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला याद हो गया हम लोग को, एक को छोड़ के दूसरे को प्लस दूसरे को छोड़ के पहले को। तो ऐसी मल्टीप्लाई के साथ साथ हमारे पास कुछ डिवाइड वाले फॉर्मूले भी होते हैं, उसको भी देखते हैं। जैसे ये डिवाइड वाला लिखा है, इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं पहले। जैसे मेरे को बोल दिया डी वाई डी एक्स, ये वाला, इसी को पहले सॉल्व करते हैं फिर फॉर्मूला याद करेंगे। ठीक है, 1/1 नहीं, मैं और सिंपल वाला करूंगा। हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर बाई ए टू दी पावर एक्स, इसको करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग एक्स स्क्वायर का भी जानते हैं कि 2x लिख सकते हैं, और e टू दी पावर एक्स का भी जानते हैं कि e टू दी पावर एक्स लिख सकते हैं। तो क्या सीधे ऐसे ही लिख देंगे ऊपर नीचे, मतलब क्या हम लोग ऐसे ही बोल देंगे आंसर 2x बाई e टू दी पावर एक्स होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं। देखो सबसे पहले बड़ा सा लाइन खींचना, नीचे में क्या है e टू दी पावर एक्स, तो उसका स्क्वायर लिखो, e टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करते हैं। किसको? ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो e टू दी पावर x को लिखो, नीचे वाले को लिखो, पर डिफरेंशिएट किसको करोगे? ऊपर वाले को, मतलब dy dx करूंगा ऊपर वाले को। किसको पहले किया? ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट किया। अब लगाऊंगा माइनस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगाऊंगा अब? माइनस। अब ऊपर वाले को डिफरेंशिएट तो किया हूं, अब इसके बाद नीचे वाले को करूंगा। किसको करूंगा? नीचे वाले को, पर ऊपर वाले को सामने में लिखना नहीं भूलूंगा। तो ये फॉर्मूला होता है। क्या इसमें भी एक को छोड़ के दूसरे को, दूसरे को छोड़ के पहले को तो किया ही हूं, पर इस बार ना ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट किया हूं, फिर लगाऊंगा बीच में माइनस। आगे पीछे लिख दोगे तो माइनस में गलती हो जाएगा, इसलिए किसको डिफरेंशिएट? ऊपर वाला। कौन? ऊपर वाला। ये पहले, ऊपर वाला पहले आते हैं। ठीक है, फिर लगाया माइनस और कर दिया। इसका आंसर लिखते हैं, चलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x, और e टू दी पावर x का हो जाएगा e टू दी पावर x, और यहाँ e टू दी पावर x का होल स्क्वायर, मतलब इसको भी समझ लो, कई लोग को यही समझ नहीं आता। e टू दी पावर x का होल स्क्वायर मतलब उसको दो बार लिखना है ना, और अगर बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं ना, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। तो e टू दी पावर x का होल स्क्वायर का मतलब होता है e टू दी पावर 2x। ठीक है, ये भी समझ लेना। और कई लोग ऐसे बोलते हैं कि दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2x। ठीक है, जैसा भी सोचो। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, कॉमन निकाल के एडजस्ट कर लेंगे, पर ये मेन होगा। ठीक है, समझ गए? चलो, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, जो नीचे रहेगा ना उसका स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले को पहले डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरे को छोड़ा और ऊपर वाले को डिफरेंशिएट। अब उल्टा, एक नीचे वाले को, समझ गया ना, एक को छोड़ के दूसरे को, पर ऊपर वाले को पहले। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो ये सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोग। ये वाला होमवर्क रहेगा, इसको घर में करना, डिवाइड रूल लगाना ऊपर और नीचे वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ क्वेश्चन दिखा, ये क्या है इतना बड़ा, इसको करते हैं। चलो तो आओ, डी बाई डी एक्स 6x, इसको अब कैसे करना पड़ेगा? पहले पावर 4 ओपन करेंगे, बिल्कुल अब कंजट हो जाएगा यार। स्क्वायर ओपन करना आसान है, क्यूब भी ओपन करना थोड़ा आसान है, पावर 4 ओपन करना तो टाइम टेकिंग है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग चेन रूल यूज करेंगे।
जो इसके नेक्स्ट वाले क्लास में होगा। तो ऐसे जब पावर बढ़ जाते हैं 4 5 6 100 हो जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग चेन रूल यूज करते हैं, वो सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये मत सोचना कि ये कैसे करेंगे, ये वाला मैं बोला हूँ ना, बिल्कुल अभी उतना सोचना ही नहीं कि इसको कैसे करेंगे, अभी ये देखना है कि जो कर रहे हैं वो समझ आ रहा है कि नहीं। जब ये हम लोग को करने बोल देंगे कोई e⁻5x+2, अरे ये कैसे, हम तो अभी तक केवल इतना ही सीखे हैं क्या कि d/dx e⁻x का e⁻x लिखते हैं। अब यहाँ तो x की जगह में कितना बड़ा नंबर लिख दिए, तो बिल्कुल अभी तो इसको सीखे ही नहीं हम लोग करना, तो ये भी एक चेन रूल का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के जितने भी, अभी हम लोग को केवल उतना ही देखना है जितना हम देख रहे हैं, उसके बारे में और कुछ, उसके अलावा और कुछ नहीं सोचना है, ये तो दुकान बन जाएगा कंफ्यूजन का। ठीक है, तो जो सीख रहे हैं बस केवल उतना ही देखो। चलो ये भी समझ आ गया, तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये पोर्शन हो गया। अब थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पर आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इतने सारे पूरे फॉर्मूले हम लोग को याद होने चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री में आते हैं। देखो, तो अगर साइन है तो साइन चेंज हो जाता है किसमें, कॉस में। साइन वाला चेंज हो जाएगा कॉस वाले में। याद रखना बिल्कुल, क्या साइन को चेंज करते हैं किसमें, कॉस में। देखो यहाँ पर साइन के अंदर x लिखा हुआ है तो वो चेंज हो जाएगा कॉस के x में, कॉस का x बन गया। समझ आ गया। अगर कॉस लिखा हुआ है तो चेंज हो जाएगा माइनस साइन में। कॉस का अगर x है तो बन जाएगा माइनस साइन का x। साइन x बन जाएगा कॉस x और कॉस x बन जाएगा माइनस साइन x। याद रखना बिल्कुल। टेन x के बारे में अगर देखा जाए तो टेन चेंज हो जाएगा सेक स्क्वायर में। टेन किस में चेंज होगा, सेक स्क्वायर में। टेन के अंदर अगर x है तो सेक स्क्वायर के अंदर भी क्या आएगा, x आएगा। बिल्कुल, अगर टेन के अंदर x है तो सेक स्क्वायर के अंदर भी x ही आएगा। कॉट किस में चेंज होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर में। कॉट चेंज होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर में। अगर कॉट के अंदर x है तो माइनस कॉसेक स्क्वायर के अंदर भी x ही आएगा। बिल्कुल, इसलिए अलग अलग कलर में। अगर ये x है तो ये भी x बनेगा। बिल्कुल, आगे देखते हैं। सेक है तो सेक चेंज हो जाएगा सेक इंटू टेन में। सेक चेंज होगा सेक इंटू टेन में। अगर सेक के अंदर x लिखा हुआ है तो इधर भी सेक के अंदर x और टेन के अंदर x ही बनेगा। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा होता तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर बनेगा। याद रखना। कॉसेक का है तो कॉसेक का चेंज होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट में। अगर यहाँ कॉसेक के अंदर यहाँ एक्स क्यूब लिखा होता तो यहाँ भी मेरे को इसके अंदर एक्स क्यूब लिखना पड़ता और यहाँ भी मेरे को एक्स क्यूब लिखना पड़ता। ठीक है, बिल्कुल। अब भी हम लोग याद रखेंगे कॉसेक वाला चेंज होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट में। तो ये और 6 फॉर्मूले ये भी हम लोग को याद होने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। चलो एक दो क्वेश्चन इसके भी देखते हैं। जैसे ये हम लोग को क्वेश्चन लिख कर दिए, क्या y बराबर x साइन x, मतलब x और साइन x किस में लिखे गए हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई में, x इंटू साइन x। तो x का लिखने आता है कि हम लोग d/dx हम लोग x का कर सकते हैं क्या। ये भी सारे क्वेश्चन वही है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x है, ये भी सब वही है। x का लिखने आता है क्या, हाँ x का 1 लिखते हैं। साइन का लिखने आता है क्या, हाँ साइन के अंदर अगर x है तो कॉस के अंदर भी क्या बनेगा, x बनेगा। ये हम लोग को पता है, पर हम लोग मल्टीप्लाई रूल लगाएंगे। ऐसे थोड़ी कि दोनों को सीधे ऐसे लिख के 1 इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स लिख दिया, ये गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई रूल लगाना सीखे ना अभी अभी। ठीक है, पहले को छोड़ूंगा और साइन वाले का करूंगा। साइन का कितना होता है, कॉस एक्स प्लस, अब साइन को लिख दूंगा और पहले वाले का कितना होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1। तो हमारा हो गया एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ गए। ठीक है, अब ये वाला देखो, ये कैसा लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा हुआ है। कर सकते हैं क्या, चलो करते हैं। क्या लिखा हुआ है, इसको ना होमवर्क करता हूं मैं, दूसरा वाला करता हूं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा। मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन करता हूं। मैं करता हूं d/dx करता हूं किसको, साइन एक्स बाई कॉस एक्स को। फिर से बोल रहा हूँ, ये सारे फॉर्मूले कहाँ से आए होंगे, ये सारे फॉर्मूले फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आए होंगे। हम लोग को उसी में सारे डेरिवेशन दिख जाते हैं, पर यहाँ हम लोग को बस याद रखना है। देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये साइन बाई कॉस होता क्या है एक्चुअल में, 10x।
मतलब मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, डी वाई डी एक्स 10x निकालने जा रहा हूँ, बिल्कुल यही निकालने जा रहा हूँ, 10x का कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आएगा, सेक स्क्वायर। हम लोग डिवाइड रूल से निकाल कर भी देख लेते हैं। चलो साइन बाई कॉस, डिवाइड रूल में क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर लिखते हैं, कॉस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ूंगा, ऊपर वाले को पहले डिफ्रेंशिएट करूंगा, माइनस लगाऊंगा, ऊपर वाले को छोड़ूंगा और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करूंगा। देखो साइन का कितना होगा, ये कॉस को तो कॉस लिखा पहले, साइन का कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, ये हो गया साइन एक्स। और कॉस का कितना होता है, कॉस का होता है माइनस साइन, देखे ना कॉस का कितना होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन लिखूंगा यहाँ मल्टीप्लाई में, और नीचे में हो गया कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया हमारा, कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में कॉस एक्स का होल स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, तो आ गया ना सेक स्क्वायर एक्स। तो डिवाइड रूल लगा के निकाल दिए, इसको तुम लोग करना, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी होमवर्क है, इसको भी खुद से सॉल्व करना, मल्टीप्लाई रूल लगेगा दोनों में, और ये भी डिवाइड वाला है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो यहाँ पे चलो क्या लिखा हुआ है हमारा, cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। डिवाइड रूल लगेगा ऊपर और नीचे, नीचे वाले को पहले होल स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले को छोड़ा, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस साइन, अभी अभी देखें, माइनस लगाया, अब ऊपर वाले को लिखूंगा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, और साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ये माइनस का ये माइनस लगाया, ठीक है। चलो यहाँ क्या बन गया देखो, 1 माइनस साइन एक्स, ये माइनस और एक और साइन एक्स है, ठीक है। एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं पूरा, माइनस साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस और माइनस प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ बचा 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों मिलके 1 हो गए, तो ऊपर में हो गया 1 और ये माइनस साइन एक्स, और ये 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो ये एक बार है और ये 2 बार है तो कट गए, तो नीचे में बचा 1/1 माइनस साइन एक्स, तो ये उसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बेसिक फॉर्मूलेस देखे और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे, आगे चल के हम लोग और इसको थोड़ा अच्छे लेवल पर ले जाएंगे, चेन रूल सीखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।